नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 वर्षीय मेल जातक हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो उन्होंने पूछा है कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे रोजगार और व्यवसाय के बारे में बताने की कृपा करें। तो मैं इनके पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अब अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो सर्वप्रथम हम पाम का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो आप उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे जीवन में, और जिस अनुपात में कमाएंगे उस अनुपात में खर्चा करेंगे, और व्यक्ति का जीवन जो रहता है उच्च श्रेणी का जीवन, विलासी जीवन रहता है। अगर जो हम पाम का आगाज देखें तो बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर होता है तो आप मेहनत के कार्य करेंगे और दौड़ धूप के कार्य करेंगे। अगर जो उंगलियों का साइज देखें तो बहुत लंबा है। जब लंबा होता है तो पर्सनालिटी एनालिटिक रहती है, हर काम बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर जो उंगलियों को जुड़ाव देखें, जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब जुड़ाव अच्छा होता है तो आप बहुत समझदार होंगे और हर मौके का जीवन में फायदा उठाएंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें, फर्स्ट मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की। अगर जो हम मणिबंध देखें तो उम्र रहेगी आपकी 37 साल है, तो 37 नहीं, कम से कम यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो कम से कम 40-42 साल तक आपको स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। उसके बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा चलता रहेगा। अगर जो हम इस हाथ में धन की रेखा देखें, धन की रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। जब भी धन की रेखा अच्छी बनी होती है तो आपके पास व्यक्ति के पास जन्म से मृत्यु तक धन बना रहता है। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बहुत दूर बनी है। जब भी सुख की रेखा दूर होती है इन मणिबंध रेखाओं से, तो हम कह सकते हैं सुख तो आपको रहेगा, लेकिन दिखेगा सुख है, लेकिन उसे आप भोग नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर रहता। कुछ न कुछ अनवांटेड परेशानियां आपके जीवन में चलती रहेंगी, जिससे आप सुख का सही आनंद नहीं ले पाओगे। अगर जो अंगूठा देखें, अंगूठा बड़ा है। जब अंगूठा बड़ा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति पर्सनालिटी होता है। अगर जो यहाँ पर देखें, पहले इंच देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये आप अच्छे से समझते हैं। और जब किसी को कोई बात समझानी होगी तो आप 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो यहाँ पर हम देखें, इसका पहले इंच देखें चौकोर है। जब चौकोर होता है तो हम कह सकते हैं कार्य में उतनी आपके में तेजी नहीं रहती है, कार्य थोड़ा धीरे आप करते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें तो हड्डी में उभार नहीं है। जब उभार नहीं होता है तो थोड़ा स्वास्थ्य व्यक्ति का गड़बड़ रहता है। स्वास्थ्य के साथ साथ उतनी कार्य में चपलता नहीं रहती है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली बहुत बड़ी है, अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली इतनी बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर जो किसी ने कुछ कह दिया तो निश्चित रूप से आप उस पर भड़क जाते हो, क्योंकि यहाँ पर देखें रेखा भी आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है और अगर जो ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति में भरपूर गुस्सा रहता है। इसमें आपको गुस्से पर अपना नियंत्रण रखना होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें होल है, जब यहाँ पर होल होता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छी कमाई करता है। अगर जो, क्योंकि हम अगर जो देखें यहाँ पर ये तर्जनी उंगली बड़ी है, लेकिन ये गुरु पर्वत, ये 3 पर्वत पूरे अनबैलेंस है, जिसके कारण राजयोग बिगड़ जाता है। व्यक्ति के नौकरी लगने की पूरी संभावना रहती है। उंगली भी यहाँ तक आ रही तो राजयोग बना हुआ था, लेकिन ये 3 पर्वत होने की वजह से राजयोग खराब हो जाता है। अगर जो इनके उपाय किए जाते समय रहते हुए या उपाय किए जाए तो निश्चित रूप से इसमें राजयोग आपके हाथ में बना हुआ है। यहाँ पर देखें ये होल है दोनों में, तो या तो आपने उम्र 35 साल तक बहुत ज़्यादा धन नहीं देखा, या बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास में, और व्यक्ति अच्छी जीवन में कमाई करता है। देखते हैं इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा बिल्कुल चंद्र पर है। जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर हो और ये रेखा, ये उंगली मध्यमा की ओर झुकी हो तर्जनी, तो हम कह सकते हैं धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और अपने ईश्वर के, अपने आराध्य के प्रति व्यक्ति परम श्रद्धा रखता है, और श्रद्धा ऐसी कि वो कभी डिगेगी नहीं। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर बहुत अच्छी लंबाई लिए। जब लंबाई लिए होती है तो हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा। अगर जो हम अनामिका देखें तो अनामिका उंगली आगे तक है, अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव के साथ साथ आप रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन हम देखें यहाँ पर आपको
ये होल बना हुआ है। जब ऐसा होल बनता है तो हम कह सकते हैं जब भी आप पर शनि की 7.5 आएगी, ढैया आएगी, तो आपको परेशान करेगी। यहाँ पर इसका झुकाव देखें, अनामिका मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर झुकाव होता है, तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन आपको लगी रहेगी। यहाँ पर देखते हैं अनामिका उंगली को, अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली लंबाई लिए अच्छी है, ऐसे में ज्ञान विवेक अच्छा, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है और व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। साथ में याददाश्त अच्छी, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें तो इसका बाद की तरफ है। जब भी बाद की तरफ होता है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है। अगर जो हम उसमें युक्ति मिलाएं व्यापार की, तो फर्स्ट ये इसका फैलेंस सपाट है, सभी फैलेंस सपाट है, तो व्यक्ति को व्यापार में ज़्यादा फायदा होगा, नौकरी में उतना फायदा नहीं होगा। देखते हैं बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत देखें तो थोड़ा अनबैलेंस है। जब बुध पर्वत अनबैलेंस होता है, आप किसी से कोई बात करोगे, 100 रुपये मांगने जाओगे, 1 घंटे बात करोगे, नहीं मांग पाओगे। वो विवेक थोड़ा व्यक्ति का परेशान करता है, जैसे किसी से कुछ कहना, क्या कहना है, उस समय पर सही बात आप नहीं रख पाते हो अपनी तरफ से। लेकिन देखें यहाँ पर 2 रेखाएं बनी हैं, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे और व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। साथ साथ में व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब भी बीच से दबा हुआ होता है, काम आपका, नाम दूसरे का रहता है, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का। तो ऐसे में आपको मैं सूर्य का उपाय दूंगा। अगर जो आपने वो उपाय किया, निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं है, आलसी नहीं होता है जहाँ तक। इसके साथ साथ व्यक्ति का भाग्य और धन हमेशा जीवन में साथ देता रहता है। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, चतुर्भुज बनता है तो निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ एक मत चिन्ह बना है। जब भी यहाँ मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के अगर जो किसी खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो व्यक्ति कभी हारता नहीं। और व्यक्ति में थोड़ा नॉलेज अच्छा होता है, जैसे पहले जान जाता पूर्व मेरे साथ क्या होने वाला है, तो ये इनके साथ में एक जुड़ाव रहता है। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पत्नी से नहीं बनती है और बच्चों से कुछ परेशानी रहती है। अगर यहाँ पर देखें लाइन भी इधर आई है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, घर का सेवाभावी रहता है पत्नी से, लेकिन उनकी बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। अगर जो ये देखें 2 लाइनें बनी हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी है। ईश्वर का सेवाभावी के साथ मंदिर या धार्मिक स्थल में आप कोई ट्रस्टीज रहता है या सदस्य रहता है, मंदिर की ईश्वर की सेवा करता है, मंदिर की सेवा करता है। अगर यहाँ पर देखें ये लाइन ऐसी भी बनी है, तो जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है। और पढ़ा लिखा न भी हो तो उसका ज्ञान जो होता है उच्च कोटि का ज्ञान रहता है और दूर के स्थानों से जुड़ के अपनी उसकी आजीविका का साधन होता है। देखते हैं निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लाइनें बहुत कम है तो चिंतित स्वभाव उतना नहीं रहेगा। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ, इधर उभरा, यहाँ उभरा, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसे में होता है तो व्यक्ति के आय के साधन आसमान होते हैं, किसी महीने 1000 रुपया, किसी में 10,000, किसी में 1 लाख, किसी में कुछ नहीं, ऐसी स्थिति जीवन में चलती रहती हैं। अगर यहाँ पर देखें तो मंगल क्षेत्र देखें उच्च तो अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा तो उससे खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहोगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है, जब ऐसा क्रॉस बनता है तो हम कह सकते हैं आपकी अपने पिताजी, अपने बहनोई या अपने जीजा से किसी एक बात पर नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवाद रहेगा, या फिर आपको राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के चक्कर काटने होंगे। एक यहाँ पर देखें एक शुक्र वलय भी बन रहा है थोड़ा। जब भी यहाँ पर शुक्र वलय बनता है तो आपका जन्म जब भी अपने घर में हुआ होगा, घर संपन्न हो गया होगा,
इसके साथ ही व्यक्ति जहाँ 1 रुपये कमाएगा उसी काम से आप 2 रुपये कमाएंगे। अगर जो इसमें आपके घर संपन्नता की बात करें तो इसमें कुलदीपक योग बना है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बना है मत चिन्ह, और जब भी यहाँ पर मत चिन्ह बना हो तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, और अगर जो शुक्र बल बन जाए तो इसे हम कह सकते हैं कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने कुल में, खानदान में सबसे योग्य रहता है। हो सकता है उसके पास धन बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन ज्ञान और विवेक में बहुत अच्छा माना जाता है और वो तरक्की के अपने घर के द्वार खोल देता है। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं सोचते हैं, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ऐसी स्थिति लगी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें दबा हुआ है, जब यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ होता है तो जब भी आप दोस्तों के बीच बैठते होगे तो अच्छी चौलबाजी करते होगे। अगर यहाँ देखें केतु क्षेत्र को, तो केतु क्षेत्र अगर जो हम देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। बचपन में कोई ना कोई परेशानी रहती, हो सकता है शारीरिक परेशानी रही हो, आर्थिक, लेकिन बुढ़ापे में हम देखें कोई परेशानी रहेगी और बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं पत्नी से प्रेम रहेगा, बच्चों से प्रेम रहेगा, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है, अच्छी चीज़ें करने का शौक़ रहता है और नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, उसका शौक़ रहता है। लग्जरियस लाइनें भी बनी तो लग्जरियस का जातक को शौक़ भी रहेगा। यहाँ पर ऐसी रेखाएं बनी हैं, दृढ़ निश्चयी रेखाएं। जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति एक बार जो ठान लेता है वो करके रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब भी हृदय रेखा यहाँ बनी है, दोनों के बीच में आती है तो व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है। यहाँ रेखाएं भी बनी और एक बार ठान लेता है वो करता है। उसके लिए चाहे कोई जुगाड़ लगानी पड़े, कोई धन देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और व्यक्ति वो काम करके रहता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं ये लाइन यहाँ पर आती है तो जब भी सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें मन में आती हैं। सबसे पहले धन कैसे कमाया जाए। वैसा व्यक्ति काफ़ी धन लोलुप होता है, उसे धन के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। अगर जो किसी से रुपए लेने हैं तो अपने ले लेगा। अगर जो किसी को 1 लाख रुपए लेने उससे तत्काल ले आएगा। अगर जो किसी के 10 रुपए देने हैं तो तमाम हीला हवाली करेंगे, आप उसके 10 रुपए देने में बड़ा मुश्किल रहेगी आपको। ये स्थिति इसमें बनती है। लेकिन जब यहाँ देखा जाती है 3 सुबह उठते दिखता है कि फर्स्ट दिखता है कि धन कैसे कमाया जाए, दूसरा आपको दिखता है कामुक भावनाएं मन में आती हैं, और तीसरा थोड़ा फिजिकल हो जाता है, व्यक्ति गुस्सा आता है। क्योंकि यहाँ एक रेखा यहाँ भी आई है तो ये गुस्सा आता है और अपनी पत्नी से एक बात पर आपकी नहीं बनती है। लेकिन अगर जो रेखा देखें तो काफ़ी गाड़ी है। जब गाड़ी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है और आपाधापी में ही जीवन उसका चला जाता है। अगर यहाँ पर देखें हम मस्तक रेखा देखें तो मस्तक रेखा बिल्कुल नीचे आ गई है चंद्र पर्वत पर। तो ऐसे में व्यक्ति ईश्वर का बहुत सेवाभावी होता है और ईश्वर को पाना चाहता है तो वो पा भी लेता है। क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर मत चिन्ह बनाए, जब भी यहाँ पर मत चिन्ह बना हो और हृदय रेखा यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति बहुत सेवाभावी ईश्वर का रहता है और अगर जो पाना चाहे तो पा भी लेता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, जब भी ये रेखा यहाँ आती है तो सबसे तो आप अच्छे रहोगे, लेकिन किसी न किसी को घर में एक आदमी को आप बहुत परेशान करते होगे। उसे पकड़ लिया तो उसी से कुछ न कुछ कर कहते रहते होगे। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखा रहती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से हम कह सकते हैं दिमाग ब्रिलियंट रहता, बहुत इंटेलिजेंट रहता। क्योंकि इतनी बड़ी मस्तक रेखा बहुत कम आत्मा अगर जो यहाँ मिला दें मस्तक रेखा तो आपकी पार निकल के पार चली जाएगी। तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है व्यक्ति में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जो आपने कभी नशा पकड़ लिया या कोई खराब आदत पकड़ ली तो वह आप अपने जीवन में छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी यहाँ रेखा आती है तो ऐसा व्यक्ति उस चीज़ में मस्त हो जाता है, उसे कभी छोड़ नहीं पाता है। उसमें देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए ये लाइन भी बनी, इंट्यूशन लाइन है। जब भी आप सोने जाते होगे तो कहीं ना कहीं सोने में परेशानी जाती हो, जाग गए तो जागते रहते होगे। लेकिन ये आपके लिए हम देख रहे थोड़ी एडिक्शन लाइन भी बनती जा रही है। तो कोई ना कोई एडिक्शन आपको लगने वाला है तो सावधान रहें आप। अगर जो एडिक्शन लग गया तो आप उस एडिक्शन को कभी जीवन में छुड़ा नहीं पाएंगे। अगर जो ये रेखा यहाँ होती है एडिक्शन लग जाता छुड़ा लेते, रेखा यहाँ आ गई है तो अपने जीवन में आप एडिक्शन को नहीं छुड़ा सकते हो। लग गया
वो आपके जीवन भर चलता रहेगा। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है तो अगर जो देखें तो थोड़ा कर्व नहीं लिया, अगर जो ऐसी होती तो अलग होती, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सक्रिय है। जब ऐसी होती है तो जीवन में थोड़ा आपाधापी रहती है, क्योंकि ये रेखा भी ऐसी है, गाड़ी है, तो कुछ न कुछ आपाधापी जीवन में जल्दबाजी आपके में लगी रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ उम्र रही होगी 13-14 साल, कोई न कोई परेशानी रही है। उम्र रही है फिर आपकी 22-23 साल, यहाँ पर भी परेशानी रही है। उम्र रही है आपकी 24 साल, यहाँ 24-25 पर भी परेशानी रही। उम्र रही है आपकी 28-29 साल, परेशानी रही। 30-31 साल पर परेशानी रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियाँ रही है या तो आपने कोई स्थान बदला, जगह बदली है, या व्यक्ति को कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ पर सांसें रुक जाती हैं व्यक्ति की, दो में से एक कम रहता है। उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 30 साल के लगभग। और अगर जो हम देखें 35 साल पर भी यहाँ भी ऐसा हुआ है कि आपने हो सकता है स्थान बदल दिया हो या कोई बीमार वगैरह पड़ गए हों आप। उम्र रहेगी आपकी ऐसी 48 साल यहाँ पर है, 53 साल पर भी है। और यहाँ पर देखें अगर जो तो उम्र रहेगी आपकी 60 साल पर भी है, लेकिन अगर 55 साल पर भी है, लेकिन यहाँ देखें 60 साल पर बहुत बड़ा आपके लिए ऑफ शूट भी रहेगा। यहाँ पर देखें फोर्क है, जब फोर्क होता है तो हम कह सकते हैं कि आप जो है दूर के स्थानों से भी जुड़ेंगे और यात्राएं आपकी होती रहेंगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा बहुत कमज़ोर है। जब भी भाग्य रेखा कमज़ोर होती है, बीच से लेके चली है, यहाँ से चली है, तो जब भी ऐसी बीच से चलती है व्यक्ति खुद के दम पर बहुत कोशिश करके जीवन यापन करता है और खुद के दम पर काफ़ी आगे बढ़ के तरक्की करता है। क्योंकि आपकी उम्र हो गई है इस समय 37 साल है, तो हम कह सकते हैं इस समय तक तो बहुत धन नहीं था, लेकिन आपको 36 साल से यहाँ से धन आना चालू होगा। और एक यहाँ पर 36 साल से, एक 35 साल से और एक 36 साल से ऐसे आके आपके 2 स्रोत रहेंगे और वे जीवन भर चलते रहेंगे। लेकिन अच्छे धन का आगमन देखें तो यहाँ पर बहुत 35 साल से लेके और यहाँ आपकी उम्र रहेगी करीब 46-47 साल तक काफ़ी खर्चे रहेंगे। लेकिन 47-48 साल के बाद देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, बहुत अच्छा धन आपके पास आता रहेगा, आपके पास आय के 2 स्रोत रहेंगे। यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 47-48 साल, आपके घर का कंस्ट्रक्शन होगा। उम्र रहेगी आपकी एक फिर यहाँ पर 55-56 58 साल, 58 साल पर भी आपके घर का एक कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन हम यहाँ पर 35 साल पे देखें, 35 या 36 के बीच आपको एक धन लॉस भी यहाँ पर होगा। जब उम्र रही होगी आपकी 20 साल, यहाँ पर भी घर में कोई धन लॉस हुआ है, खर्चा हुआ है। उम्र रही होगी आपकी 25 साल के लगभग, 26-27 साल, यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई घर में खर्चा हुआ है। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं आपने कोई धन इन्वेस्ट करोगे या कोई प्लॉट वगैरह खरीदोगे, उससे साइलेंट इनकम भी आपके जीवन में आती रहेगी। अगर जो साथ में देखें तो सूर्य रेखा भी बनी है। सूर्य रेखा हाथों में बहुत कम बनती है। जब ऐसी सूर्य रेखा बनती है तो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है, मान सम्मान उसका बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर तर्जनी उंगली बड़ी है, लीडरशिप क्वालिटी है। अगर जो कभी आप और यहाँ पर बना हुआ है शुक्र बलय, जब भी शुक्र बलय बना हो, जो उंगली बड़ी होगा, जो कहीं धोखे से भी हाथ में सूर्य रेखा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर जो कभी चुनाव लड़ता है, नेता बनता है, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे तरक्की करता है। क्योंकि एक तो आप जहाँ नॉर्मल व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा, उसी काम से आप 5 रुपये कमाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके अंदर, विल पावर बहुत अच्छी। तीसरा आपके आत्म बनी है सूर्य रेखा, तो ये सूर्य रेखा अपना कमाल करेगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर जो हम उम्र
तो उम्र आपकी 37 साल है, तो 37 साल से आपकी सूर्य रेखा चालू है, तो निश्चित रूप से अपना कमाल जरूर दिखाएगी। अगर जो हम देखते हैं साथ में बुध रेखा को, तो बुध रेखा बनी नहीं है, जब भी बुध रेखा नहीं, लेकिन अगर जो देखें तो उसकी थोड़ी परछाई मिल रही है। जब ऐसी बुध रेखा बन जाएगी तो निश्चित रूप से अगर जो देखें यहाँ पर तो कभी मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा धन नहीं है, लेकिन जब भी मनी ट्रायंगल ये बन जाएगा तो काफ़ी धन आपके पास आता रहेगा। अगर जो देखें यहाँ पर मंगल रेखा नहीं बनी है, जब मंगल रेखा नहीं होती है तो निश्चित रूप से कामों में विघ्न बहुत आता है और थोड़ा व्यक्ति शरीर से कमज़ोर रहता है। शरीर कमज़ोर के साथ साथ बीमारियां जल्दी आती हैं और दवा लेनी पड़ती है। देखते हैं इनके एक बार इनके सवालों को देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि रोजगार और व्यवसाय के बारे में, तो मैंने इनके बारे में ये बता दिया था कि कब से आपका अच्छा समय आएगा। और स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य आपके बारे में मैं बता दूं कि स्वास्थ्य अगर जो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 48 साल तक उम्र रहेगी, लगभग यहाँ तक 40 साल तक 37 है, तो 3 साल के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और आजीवन स्वास्थ्य अच्छा चलेगा। क्योंकि अगर जो हम देखें तो यहाँ पर उम्र रही है 20 साल से लेके और यहाँ पर 40 साल तक स्वास्थ्य के लिए। अगर जो हम स्वास्थ्य ये जीवन रेखा देखें काफ़ी कटी फटी है इस दौरान, तो स्वास्थ्य में काफ़ी आपके मोहताज चढ़ाव रहे, लेकिन 40 साल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और इस रेखा में हमें कोई कमी नहीं दिख रही है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।